डियर स्टूडेंट्स, बीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स एक घटना को लेकर परेशान हैं और इसमें बड़ी समस्याएं हैं, कंफ्यूजन है। आज एकदम आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे, कितना आपका स्कोर आएगा, कितने पर आपका मेरिट बनेगा, 150 पर, 600 पर, 75 पर या 25 पर, या कहें कि 100 पर, कितने पर आपका मेरिट बनेगा, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, क्या आपका मेरिट बनेगा, क्या 150 क्वेश्चंस पर यानी 600 नंबर पर, या 75 नंबर पर, या फिर 25 जुड़ जाएगा 100 मार्क्स पर आपका जो मेरिट बनेगा कितने पे बनेगा, कितना क्वेश्चन आपको हल करना होगा, अनुबंध वाले, कॉन्ट्रैक्ट वाले सामान्य स्टूडेंट से कैसे डिफर करेंगे, उनकी रैंकिंग, उनका प्रेफरेंस कैसे तैयार होगा, अधिमानता उनकी कैसे तैयार होगी, उसे समझ लीजिए। कुल मिलाकर कहें तो आपका मेरिट कितने पे बनेगा, क्लियर कर लीजिए। पहली बात एकदम देखिए, साफ लिखा हुआ है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ समझ लेते हैं तो इसमें कोई दो राय, कोई संशय नहीं है। पहली बात, जो मेरिट आपका बनेगा 75 अंकों पर बनेगा। सामान्य स्टूडेंट्स का 75 पर उनका मेरिट बनेगा और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, जो अनुबंधित हैं, उनका 100 मार्क्स पर बनेगा। आप 75 वाले 25 मार्क्स पीछे रह सकते हैं जो लोग पहले से इस सर्विस में हैं, कहें तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। लेकिन घबराइए नहीं, अभी आपका दूध का दूध हम पानी कर देते हैं। एग्जामिनेशन कितना होगा? एग्जामिनेशन 150 क्वेश्चन का होगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। कुल मिलाकर कहें तो 150 क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करें, 600 हो जाता है। तो कुल मार्क्स कितना है? 600 है। प्रश्न कितने हैं? 150 है। भूल जाइए, कुल मार्क्स 600 का है। इस 600 में आपने कितना क्वेश्चन बनाया, आपको कितना आ सकता है? एक रफ आइडिया, आपने मान लेते हैं 100 क्वेश्चन बनाया, आपने 150 में 100 क्वेश्चन बनाया, तो आपके कुल अंक कितने हुए? 400 हुए, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। आपने कितने अंक लाए? 400 लाए। अब आइए, अब आप कहेंगे कि हमारी रैंकिंग तब कैसे बनेगी, हमारा क्या प्रेफरेंस लेवल होगा, हमारा मेरिट कैसे बनेगा? 400 में आपका मेरिट नहीं बनेगा। यहां पर देखिए साफ लिखा हुआ है कि कैसे मेरिट बनेगा। पहली बात तो साफ लिखा हुआ, अधिमानता 75 पे आपकी बनेगी, दूसरे की 25 जुड़ करके, कॉन्ट्रैक्ट वालों की 25 जुड़ करके 100 पे बनेगी, तो कुल अंक 100 होंगे, आपके केवल 75 होंगे। अब मेरिट कैसे बनेगा? अभी हमने कहा कि आपने केवल 100 क्वेश्चन हल किए, काट छाट के आपने सही 100 किए, तो आपको 400 अंक आए। यहां पर साफ लिखा हुआ है कि कैसे आप निकालेंगे अधिमानता के अंक। आपने इस 600 अंकों के एग्जामिनेशन में 400 के अंक सही से ही हल किए और इस फॉर्मूले के हिसाब से आपके जो अंक बने, यानी आपका जो मेरिट बनेगा, वो आपके 50 अंक पे बनेगा। क्योंकि ये फॉर्मूला कह रहा है कि इतने सारे क्वेश्चन को हल करने और 75 से गुना करने के बाद जो भी आपका आएगा, यही आपके मेरिट लिस्ट का अंक होगा, स्कोर होगा। समझ रहे हैं? और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होंगे उनका मेरिट, उनका प्रेफरेंस कैसे बनेगा? 75 निकाल करके उन्होंने जो भी स्कोर किया होगा, अब हर साल 5-5 मार्क्स जुड़ेगा उनके अधिमानता अंक में, उनके मेरिट लिस्ट में। स्कोर तो उनका भी 75 के हिसाब से होगा, क्योंकि फॉर्मूला दिया हुआ है कि कितने स्कोर आप कर रहे हैं, उसको 75 से 75 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब जो स्कोर आया उसमें हर साल 5 मार्क्स का, कितने पुराने आप हैं, टोटल 25 मार्क्स तक आपका जुड़ सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। इसे दूसरे अर्थों में समझिए कि 2 स्टूडेंट हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं और दूसरा सामान्य स्टूडेंट है। दोनों ने 100-100 क्वेश्चन हल किए, नेगेटिव काट करके 100 क्वेश्चन सही किए। दोनों के कितने अंक आए? 400। और उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर निकालें तो दोनों के 50-50 अंक हुए। लेकिन ये 50 अंक केवल 50 अंक हुए उनके जो नए छात्र हैं, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं अब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के हिसाब से उनका 5, 10, 15, 20, 25 इस 50 में जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं? यानी दोनों ने 100-100 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, लेकिन साफ लिखा हुआ है कि पीटी और मेंस में दोनों में यह फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इसमें कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाई क्या है? जो जॉब कर चुके हैं वो तो पढ़ाई एकदम छोड़ देते हैं अधिकतर लोग, और जो 5 साल से जॉब कर रहे हैं वो तो वैसे भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आप फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, आप अभी भी पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन के पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे थे, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो आपका स्कोरिंग अधिक होगा। हो सकता है आप 100 क्वेश्चन ही नहीं, आप 150 में 140 आप बना लें, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले हो सकता है इस 100 क्वेश्चन आते आते परेशान हो जाएंगे, उनका रिवीजन है नहीं, उनका पढ़ा हुआ है नहीं, पढ़ाई वो छोड़ चुके हैं, तो वो 100 क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन आप केवल 100 नहीं हल करेंगे, आप हो सकता है 140 हल करें, तो 25 नहीं 40 क्वेश्चन आपका बढ़ गया। तो घबराइए नहीं, वैसे लोग जो नए हैं वो स्टडीज से लगातार जुड़े हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि 25 मार्क्स का हमको लेवरेज मिल रहा है, लेकिन उनकी पढ़ाई भी तो छूट चुकी है। आपकी पढ़ाई लगातार चल रही है, आप 150 में 149 कीजिए ना, आपके ऊपर है। यहाँ पर दोनों को 150 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वाले और आप सामान्य स्टूडेंट्स कैसे दोनों के मार्क्स में डिफरेंस आएगा।
हाँ, इस बीच आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद दिला दें कि कल से बीएसओ का शानदार कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए 150 क्वेश्चंस का फुल लेंथ टेस्ट आएगा। डेली रूटीन आएगा कि 24 घंटे में आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, जिसके लिए शानदार बुक सजेस्ट कर दिया गया है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स सबका, और जिसमें करंट का पीडीएफ भी रहेगा। तो कुल मिलाकर एक समग्र कोर्स चलेगा। एक दिन के बाद काउंसलिंग भी बंद हो जाता है। 26 तारीख तक आपको काउंसलिंग मिलेगा। कल से रात में 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, जिसका ये काउंसलिंग नंबर है। 1000 फी है, 3 महीने तक का कोर्स है। तो सिलेबस आधारित, पैटर्न आधारित पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। डोंट वरी। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।